नवरात्रि के दिन जो कि देवी माता की कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास और विशेष दिन माने जाते हैं और इन्हीं दिनों में काफी लोग बहुत सारी चीजों को इसीलिए करते हैं जिससे देवी माता की कृपा को प्राप्त कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में इतनी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है कि हर तरफ से केवल निराशा ही हाथ लगती है। मन में इतनी ज्यादा चिंताएं और परेशानी घेर के रखती है कि कुछ भी काम सही से हो नहीं पाता है। लेकिन नवरात्रि के दिन इतने ज़्यादा खास और विशेष होते हैं कि इन दिनों पर अगर कुछ खास चीज़ों को किया जाता है तो इससे संपूर्ण प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दें, जिससे देवी माता की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जितनी भी चीज़ें करते हैं उनमें केवल निराशा ही हाथ लगती है, और वो केवल इसीलिए होता है कि हर एक व्यक्ति का अपना ही एक आभा मंडल होता है। अगर उस आभा मंडल में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाए तो ऐसे में जीवन में परेशानी आनी बिल्कुल निश्चित हो जाती है। और जैसे ही ये आभा मंडल बिगड़ना शुरू हो जाता है वैसे ही व्यक्ति के मन में डर चिंताएं उसे घेरने लग जाती हैं। तभी वह समझ जाता है कि उसके जीवन में कुछ ना कुछ खराबी या गड़बड़ चल रही है, और ये संकेत उसे उसका आभा मंडल ही देता है। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं और अपनी डर या चिंता को यूं ही समझ लेते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है या कुछ गड़बड़ होने वाली है तो यह संकेत आपका आभा मंडल ही आपको देता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये करनी चाहिए कि देवी माता के सामने एक नारियल का दीपक अवश्य ही जलाकर रख देना चाहिए। जैसे कि नारियल होता है तो नारियल के तेल का दीपक आपको नहीं जलाना है। जलाना किस प्रकार है इसे अच्छी तरह से आप समझ लें। करना इस प्रकार है कि जो नारियल होता है, सूखा वाला नारियल होता है, इसे आपको इस प्रकार से काट लेना है कि दिए की तरह ये बन जाए, और बस इसी प्रकार इसी दिए में जो आप बनाएंगे ये नारियल से बनाना है, और इसी में घी डालकर आपको जोत की बाती जलानी है। अगर तुरंत आप ऐसा कर देते हैं और जितनी भी चाहे आपके मन में चिंता ही क्यों ना हो, कितने ही संकेत आपको क्यों ना प्राप्त हुए हो, तो तुरंत जितनी भी आने वाली बुरी या नकारात्मक चीजें होती हैं तुरंत वह जलकर राख हो जाती हैं और टल जाती हैं। काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है और उस समय उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। तो आपको बता दें कि इस प्रकार नारियल का जो ये सूखा नारियल होता है उसी में घी डालकर अगर दीपक जलाया जाता है तो तुरंत सारी होने वाली नकारात्मक चीजें तुरंत ही टल जाती हैं। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं तो ऐसे में देवी माता की कृपा प्राप्ति के लिए जरूर ही कुछ ना कुछ चीजों को अवश्य ही करते रहना चाहिए। अब दूसरी चीज ये है कि घर का जो मुख्य द्वार होता है, काफी लोग ऐसे होते हैं कि साफ सफाई करते हैं लेकिन घर के मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। तो नवरात्रि के दिनों में, जैसे कि अभी नवरात्रि के 2-3 दिन ही बचे हैं, तो ऐसे में नवरात्रि पर आप इस बात का ध्यान रखें कि घर का जो मुख्य द्वार होता है वहां पर आप जो ज्वारे आपने उगाए हैं उन्हीं ज्वारों की सहायता से सिंदूर उसमें मिलाकर अगर उसी पेस्ट से शुभ लाभ और श्रीम लिख देते हैं और एक स्वास्तिक अपने घर के मुख्य द्वार पर बना देते हैं तो इससे काफी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहला लाभ तो इसका ये प्राप्त होता है कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं चल रही हैं तो सारी धन की समस्याएं तुरंत ही खत्म होने लग जाती हैं। दूसरा इसका फायदा ये होता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं जितनी भी आपके घर में वास करती हैं वो सारी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और वो डर कर भाग जाती हैं। और ये आपको बता दें कि सभी लोग अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे भी उनके घर में उग ही जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि इन ज्वारों का करना क्या है। तो आपको बता दें कि ये जो ज्वारे होते हैं ये देवी माता के आशीर्वाद स्वरूप होते हैं। तो इन्हीं को थोड़े से आपको तोड़कर इसमें सिंदूर मिलाकर इसका बिल्कुल एक पेस्ट तैयार कर लेना है, और इसी पेस्ट से शुभ लाभ स्वास्तिक और श्रीम बीज मंत्र को अपने घर के मुख्य द्वार पर लिख देना है। ऐसा करने से सुरक्षा हर प्रकार से प्राप्त होती है, और ये चीज आपको अष्टमी के, नवमी के या फिर दशहरे के दिन करनी है। जो लास्ट के दिन होते हैं उन्हीं में ये चीज को किया जाता है। तो ये जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें अवश्य ही आपको करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएं तो नवरात्रि के दिनों में मंत्र जाप अवश्य ही किया करें, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव आपके आभा मंडल पर पड़ता है। जैसे कि अगर श्रीम बीज मंत्र का लगातार रोज आधे घंटे बैठकर आप जाप करते हैं तो इससे सीधा प्रभाव आपके आभा मंडल पर पड़ता है और जीवन से परेशानियां गायब होनी बिल्कुल निश्चित हो जाती है। खास करके धन की समस्याओं से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो श्रीम बीज मंत्र का अवश्य ही जाप किया करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर आदि वगैरह लगता है, कोई शत्रु आप पर तंत्र क्रिया आदि वगैरह करा देता है, तो ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप अवश्य किया करें, क्योंकि इस मंत्र को जाप करने से सुरक्षा प्राप्त होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है
और हर प्रकार की तंत्र बाधा से, काला जादू से, तंत्र टोने टोटके आदि से सुरक्षा प्राप्त होती है। तो यह कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो बेहद शक्तिशाली और बड़े ही ज्यादा आसान होते हैं, जिनको केवल जाप करना होता है और इसके लिए ज्यादा अनुष्ठान या कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नवरात्रि में जो चांद निकलता है, अगर उसी को देखते हुए इन मंत्रों का जाप कर लिया जाता है तो इससे भी भरपूर लाभ की प्राप्ति होती है। इस वीडियो को देखने के बाद अभी आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं कि रात का जो चांद होता है उसमें बैठकर चांद को देखते हुए इन मंत्रों का अगर जाप करते हैं तो तुरंत ही आपके मन में शांति, सुख अपने आप ही उतरने लग जाता है। क्योंकि नवरात्रि के दिनों में जो चांद होता है, सूरज होता है, यह भी देवी माता की भक्ति में लीन होते हैं और इनको देखते हुए अगर किसी मंत्र का जाप किया जाता है तो आपकी जो मंत्र की शक्ति है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सके। इसी प्रकार की खास जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखें, जिससे सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।